फ्रेंड्स ये हैं हमारे सब्सक्राइबर उर्मिला कपिल जी। तो इनकी एनिवर्सरी थी 16 नवंबर को, तो अभी तो लेट हो चुके हैं, फिर भी विश कर देते हैं बिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी उर्मिला जी। और बस हम अपने व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज है 15 नवंबर और जैसे दिवाली हो चुकी थी, अगला दिन होता है गोवर्धन पूजा का। तो उस दिन मम्मी जी, सिया सैंडी और पापा जी बाहर जा रहे हैं। ये सुबह सुबह का टाइम था, तो मैं बच्चों का तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वो निकल चुके थे। फिर मेरे को एकदम याद है, चलो थोड़ा सा इनका सीन ले लेते हैं, बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं। तो बस मैं यहाँ पर मम्मी जी को रिकॉर्ड कर रही हूँ और गेट वगैरह बंद करने के लिए जाऊँगी मैं। वैसे तो देखो ऑटोमेटिक सिस्टम है, लेकिन आज कुछ दिक्कत आ रही थी, तो इस वजह से मुझे अंदर से ही इसको बंद करना पड़ा था। तो बस ये लोग निकल चुके हैं और फिर हम बाकी की तैयार आज हम करने वाले हैं गोवर्धन की। तो आज के दिन क्या होता है, जो भी हमारे घर के मेल मेंबर होते हैं ना, उनका जो काम है, तो अपने वर्क प्लेस पर भी जाते हैं, वहाँ पर भी पूजा करते हैं अगर उनका अपना बिजनेस है तो। ठीक है, जैसे आपको पता है मेरे हस्बैंड ने नया जिम की ओपनिंग की है, तो वो वहाँ पर जा रहे हैं। तो आज मम्मी जी नहीं है घर में, बच्चे भी नहीं है, बाहर गए हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से पूजा करते हैं। मैंने इनको इतना पूजा करते हुए देखा नहीं, घर में तो इतने रेगुलर है नहीं, कभी कभार बैठ जाते हैं हाथ जोड़ के, बट इतना रेगुलर नहीं है। हाँ, ये है कि हर ट्यूसडे को मंदिर चले जाते हैं, लेकिन घर में पूजा करते हुए इतना नहीं देखा। तो देखती हूँ अपनी वर्क प्लेस पर कैसे करती हूँ ना, आपको भी दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी वो वेट करे, आ जाऊँ क्या? अच्छा, सही है। आए थे उस दिन पापा जी। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं इनके जिम में, और यहाँ पर जो कुछ फ़ोटोज़ हैं मैं उनको दिखा रही हूँ। इनका पूरा फ्रेंड सर्कल है, और कुछ जो इनके फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी स्केच बना के दिए हैं। एंड यस, आज मैं मेन फोकस करना चाहती हूँ इनके जो अचीवमेंट्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि पहले जब मैंने इनके बारे में बताया था ना, तो कुछ बैड कमेंट्स भी थे कि इस काम को तो कोई भी खोल सकता है, इसमें ऐसा क्या है, या मतलब काफ़ी और भी चीज़ें थी जो मैं यहाँ पर तो ये स्पेशली नहीं बताना चाहती। लेकिन हाँ, मैं बस इनके अचीवमेंट्स को दिखाकर ये आपको दिखाना चाहती हूँ कि ऐसे नहीं है कि बस आपने इन्वेस्ट किया, जो पैसा है वो लगाया और बस आप एक जिम खोल के बैठ गए। ये इस फील्ड में बहुत सालों से हैं, आई थिंक 10 साल तो इन्हें हो चुके हैं, मतलब हमारी शादी के पहले से थे ये इस फील्ड में। और कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो हर लेवल के होते हैं उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, बाकायदा उसमें अवार्ड मिले हुए हैं इन्हें। तो ये उस चीज़ में अपना बेस्ट हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस हाँ इन्वेस्ट किया और खोल के बैठ गए। मानती हूँ जो इनका मेन फील्ड था शेयर मार्केटिंग का, उसमें ये रेगुलर नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ कितने लोग होते हैं जो अपना फील्ड चेंज कर देते हैं, तो मुझे तो इसमें कुछ बुरी बात नहीं लगी है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा फोकस किया उस चीज़ पर। और इनका जो जिम है वो अब देखिए इस तरह से लगता है। और आप ये जो बैलून से आप देख सकते हैं कि इनकी हवा निकल गई, बट इन्होंने इनको उतारा नहीं है। तो हम आज इनके जिम में आ गए हैं, और यहाँ पे देखो जो जो चीज़ इनको लग रही है ना, ये चीज़ खराब है, ऐसे कह रही तुम हटा दो, तुम आई तो हो तुम। मैंने बोला उस दिन के बलून्स लगे हुए, ये नहीं हटवाया आपने, कह रही तुम हटा दो। और फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी है। वैसे तो देखो मुझे नहीं इतना आइडिया कि गोवर्धन पूजा वाले दिन इस तरह से होता है, बट इनके यहाँ पर होता है। जब से मैं शादी होकर आई हूँ, तो ये लोग जो इनका काम होता है वहाँ पर भी पूजा करने के लिए जाते हैं। तो बस पूजा आज थोड़ी अलग तरीके से इसलिए क्योंकि और दिन मिठाई वगैरह का भोग वोग ऐसे नहीं लगता था, तो आज स्पेशली मिठाई लेकर आए थे, तो कर रहे हैं पूजा। और मैं मतलब इनका एक अलग ही रूप देख रही थी, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना ये घर में इतना नहीं करते हैं, पर चलो यहाँ कर लेते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अच्छा लगता है अगर आप मतलब पूजा करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि स्पेशली ऐसे करूँ, लेकिन एटलीस्ट दिन में 2 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं इन चीज़ों के लिए। और देखो किसी को मैं फोर्स तो नहीं करूँगी, लेकिन आई थिंक इतना तो कर ही सकते हैं हम, है ना। तो बस यहाँ पे इन्होंने पहले यहाँ पर एक छोटी सी मूर्ति हनुमान जी की रखी हुई है, उनकी पूजा की है। और बाद में ये जो मशीन्स हैं ना, इन पर भी पहले कलावा बांधते हैं, फिर उनको टीका करते हैं। और ये इनको पूरी इज्जत देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हमारा काम इनसे ही है। और ये जो घर है ये घर का सीन है। तो जैसे मम्मी जी तो नहीं थी ना, तो फिर गोवर्धन बनाया है दीदी ने। और यहाँ पर जो गोबर था ना, हमने मतलब पड़ोस से ही मांग के ला के रखा हुआ था, मम्मी जी ने सुबह में ही रख के चली गई थी, तो बहुत कम ही था, तो उससे फिर ऐसा ही बना दिया था छोटा सा कि हाँ भाई एक सिंबल है, जो गोवर्धन जी है उनका सिंबल। तो बस ये बन चुके हैं। और मम्मी जी कह रही थी और मैं आऊँगी, मैं देख लूँगी अगर कुछ कमी लगेगी कुछ। फ्रेंड्स अभी हम लोग घर आ गए हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया, मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी उनके जिम।
तो मम्मी जी यहाँ पर नहीं है, जैसे आपको बताया था सिया सैनी पापा जी के साथ बाहर गई हुई हैं। तो यहाँ पर क्या है, गोवर्धन बनाना था तो बोल के गई थी गोवर्धन बना लेना, लेकिन बारिश आ गई है तो हमने यहाँ नहीं बनाया, यहाँ की जगह हमने अंदर बनाया है। ये बनाया हुआ है और ये हमने नहीं बनाया, ये दीदी ने बनाया है। मैं तो बस जिस देख रही थी दीदी कैसे कर रही है। ठीक है, तो अब बस ये देखते हैं कि वो बाहर का पानी यहाँ ना आ जाए, बस और तो कुछ नहीं। और बस चलती हूँ नीचे। और जैसे कि कल भैया दूज है, भैया दूज के बारे में देखते हैं कि अभी कुछ डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश है कि कल सुबह में निकल जाएंगे। देखते हैं किस तरह से रहेगा। और फ्रेंड्स, अब डिनर की तैयारी हो रही है। तो डिनर का जो मेन्यू था वो तो पूरी आलू की कचौड़ी, खीर ज़रूर बनती है गोवर्धन पूजा के दिन। एंड यस, सब्जी बनेगी आलू जीरा सब्जी, सिर्फ यही बनाएंगे, दूसरी सब्जी कुछ नहीं बनाएंगे। क्योंकि पता है ये जो वो फेस्टिवल डेज है ना, तो लगातार कुछ कुछ खाने से ना तो मन थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें बननी भी होती हैं। तो सब्जी सोचा सिर्फ आलू जीरा बना लेते, सिंपल जो पूरी है उनके साथ काम आ जाएगी। और हम यहाँ पर पता है क्या, जो जीरा होता है ना आलू जीरा सब्जी में ज़्यादा डलता है, लेकिन हमने यहाँ कम डाला है। लेकिन मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। अगर आपने 1 कप उबले हुए आलू लिए हैं तो उसमें 1 चम्मच जीरा डालते हैं। ठीक है, हमने थोड़ा कम डाला था, तो आप जैसे देख सकते हैं हमने शुरू में जीरे का छोंक दे दिया था और हरी मिर्च डाल दी है कटी हुई। और अगर आप अदरक खाते हैं तो आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और उसके बाद हम यहाँ पर हल्दी और मिर्ची स्वाद के अनुसार आप डाल लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर छोंक लगा दिया है। और बस कुछ उबले हुए आलू रखे हुए थे, जब भी मसाला भुन जाएगा ना तो उबले हुए आलूओं के पीसेस कट करके इसमें डाल देते हैं। और इसको 2 मिनट के लिए इसको इस तरह से मिक्स करते रहते हैं, थोड़ा सेक लग जाती है। ठीक है, एंड यस, नमक तो सबसे ज़रूरी है, वो भी डालना है। तो इस तरह से बस ये आलू जीरा बनकर तैयार हो गए। बहुत जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी लगती है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो जीरा है हमारा कम है, तो अगर आपको और अच्छे वे में बनाने हैं तो ज़ीरा ज़्यादा डालिएगा। ठीक है, तो बस ये हमारी पूरियों के साथ खाने के लिए एक सूखी सब्ज़ी तैयार हो चुकी थी। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कि उबले हुए आलू होते हैं, जब हम उन्हें कुछ ज़्यादा मिक्स करते हैं ना तो वो थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा मैश हो जाते हैं। जो फोक होती हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इनको मिक्स करने के लिए। और ऊपर से आप डाल दीजिए हरा धनिया। तो बस आलू जीरा देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी टेस्टी होती है। और बस जो सब्ज़ी थी वो तो बनकर तैयार हो गई थी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बस वही है, पूरियाँ और कचौड़ियाँ हम तल रहे हैं। और जो घर के मेल मेंबर्स थे और जो मम्मी जी थे ना, वो ऊपर थे, वो गोवर्धन जी की पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। मैं सोच रही थी किचन का थोड़ा सा करके कि फिर थोड़ा सा सीन रिकॉर्ड करने के लिए जाएंगे। एक तो पता है क्या, हमारे यहाँ जब गोवर्धन पूजा होती है तो सारी फीमेल्स नहीं, उसमें हमारा मतलब ज़रूरी कि हम सभी को वहाँ होना होता है। तो मतलब मम्मी जी बैठ जाती है, अगर कभी हम फ्री होते हैं तो हम भी चले जाते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि मैंने कुछ लोगों के यहाँ देखा है कि फ़ीमेल्स भी ज़रूर होती हैं। और जैसे उनके मतलब गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते हैं 7 बार, उसमें भी फीमेल्स इन्वॉल्व होती हैं, सभी होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ अलग तरह से करते हैं, तो जैसा भी है ऐसा ही है। और हमेशा की तरह जैसे कि किचन में, मैं पहले बता चुकी, किचन में हमेशा हम कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, हमेशा इस तरह से टाइम पास होता रहता है। तो बस वही चीज़ है, क्योंकि पूरी कचौड़ी बनाते हैं ना तो उसमें टाइम लग ही जाता है, मतलब बहुत टाइम लगता है। तो बस खड़े खड़े कर लेते हैं बातें भी, और इस तरह से हमारा काम भी होता रहता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल कर आई थी, मैंने कहा थोड़ा सीन कैप्चर कर लेते हैं, गोवर्धन पूजा किस तरह से होती है। तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि अभी ये लोगों ने मेन चीज़ शुरू ही नहीं की थी, कुछ कुछ चीज़ें ही चल रही थी यहाँ पर। तो बस इस तरह से है। और मम्मी जी अभी पीछे की तरफ बैठे हुए थे, जब परिक्रमा होती है उस टाइम पे मम्मी जी मेन इन्वॉल्व होंगे। अभी तो सारी चीज़ें पापा जी कर रहे हैं। तो इस तरह से हुई थी हमारी गोवर्धन पूजा। ठीक है, और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 2 सब्सक्राइबर जिनका नाम है प्रतीक्षा यादव और सोनू वर्मा, तो मैं इनके कमेंट्स हाईलाइट कर रही हूँ इस व्लॉग में। ठीक है, तो बस बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर, और व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।